यमुनोत्री, जो कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का पहला धाम है और ये दुनिया की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु इस चुनौतीपूर्वक ट्रैक को करके यहां दर्शन करने आते हैं। यमुनोत्री का ये मंदिर माता यमुना जी को समर्पित है। चार धाम यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। ये माना जाता है कि हर इंसान को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस तीर्थ यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि चार धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोलती है और जब तीर्थ यात्री चार धाम यात्रा समाप्त करता है तो वह मन की पूर्ण शांति प्राप्त करता है। इसीलिए हर साल यहाँ दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो चलिए अपनी इस यमुनोत्री की यात्रा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका यमुनोत्री धाम की इस यात्रा में। और अभी हम हैं जानकी चट्टी, जो कि 8,700 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ से हमें 6 किलोमीटर का ट्रैक करके यमुनोत्री जाना होगा, जो कि 10,800 फीट की ऊंचाई पर है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ से यमुनोत्री मंदिर के लिए ट्रैक शुरू होता है, जिसकी दूरी 6 किलोमीटर है। ये रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए चलना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। यहाँ पर पार्किंग के लिए भी काफ़ी स्पेस है। ये जो आप सामने घर देख रहे हो, ये है खरसाली गांव और माँ यमुनोत्री की प्रतिमा को 6 महीने के लिए इसी गांव के मंदिर में रखा जाता है, जब कपाट बंद हो जाते हैं यमुनोत्री मंदिर के। इस यात्रा को करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो कि ऑनलाइन हो जाता है। मैंने रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है यमुनोत्री यात्रा का या चार धाम यात्रा का, तो आप वहां से कर सकते हो। और साथ ही में इस साल यमुनोत्री की यात्रा के और चार धाम यात्रा के कपाट कब बंद हो रहे हैं वो डेट भी डाल दी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। जानकी चट्टी से चलते हुए आपको चारों ओर खूबसूरत पहाड़, हरे भरे जंगल और बहती हुई यमुना नदी दिखाई देगी और ये जगह किसी अलग ही दुनिया की फील देगी आपको। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद ये गेट आता है, जिस पर ऊपर माँ यमुना की मूर्ति बनी है और नीचे एक साइड में यमराज और दूसरी साइड में शनिदेव की मूर्ति बनी है। यमराज, शनिदेव और माँ यमुना सूर्य देव की संतानें मानी जाती हैं। और फिर इस गेट से थोड़ी दूर चलने के बाद आता है प्राचीन श्री राम मंदिर, जहां पर आप दर्शन कर सकते हो।
कहते हैं कि यात्रा एक पूरी किताब पढ़ने के बराबर होती है और ऐसी अनेक यात्रा मतलब ज्ञान का भंडार। ऐसा ही कुछ चार धाम यात्रा के लिए भी बोला जाता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है और फिर गंगोत्री, केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ में जाकर पूर्ण होती है। लेकिन इस क्रम का भी एक महत्व है जो कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। किसी भी लक्ष्य को पाना हो तो उस काम के प्रति जिज्ञासा और भक्ति जरूरी होती है और यमुना जी को भक्ति और प्रेम का स्वरूप माना गया है। इसीलिए चार धाम के पहले पड़ाव में आपको यमुनोत्री धाम आना होता है। भक्ति के बाद आता है ज्ञान और ज्ञान का स्वरूप है गंगा जी। लेकिन जब तक आप में भक्ति और प्रेम नहीं होगा, जब तक आप ज्ञान को नहीं पा सकते, क्योंकि जिस इंसान में सिर्फ ज्ञान होता है उसमें अहंकार और घमंड भी होता है। लेकिन जब ज्ञान के साथ भक्ति होती है यानी गंगा यमुना का मिलन होता है तो ठहराव आ जाता है, सहजता आ जाती है। तो ज्ञान और भक्ति के तालमेल के लिए आपको आना होता है गंगोत्री धाम। और जब जीवन में आपको भक्ति और ज्ञान दोनों ही मिल जाएं, फिर उमड़ता है वैराग। और सबसे बड़े वैरागी हैं हमारे भोलेनाथ, जो सबको अमृत बांटकर खुद विष पी कर बैठे हैं। तो वैरागी होने के लिए आपको आना पड़ता है चार धाम के तीसरे पड़ाव केदारनाथ में। इसीलिए भोलेनाथ के पास जाकर किसी का वापस आने का मन नहीं करता। और जब जीवन में भक्ति, प्रेम, ज्ञान और वैराग भी मिल गया हो तो फिर बचता है मोक्ष। और मोक्ष को प्रदान कराने वाले हैं भगवान विष्णु, जिसके लिए आपको जाना होता है बद्रीनाथ धाम, जो कि इस चार धाम यात्रा का आखिरी धाम होता है। और कहते हैं कि पांडवों ने भी इसी क्रम में चार धाम यात्रा की थी। पहले इस ट्रैक का रास्ता उस पहाड़ पे से होकर जाया करता था, पर लैंडस्लाइड आने की वजह से ये पूरा रास्ता टूट गया और अब ये नया रास्ता बन गया ट्रैक का। लगभग अब हम 3 किलोमीटर आ गए हैं और अब रास्ता थोड़ा स्टीप हो गया है। तो ऐसे रास्ते पर ठीक यही होगा कि थोड़ा रेस्ट करते करते चलें। देखो यहाँ पर इस बोर्ड पर भी लिखा है, यात्री चढ़ाई पर विश्राम करते हुए चलें। ट्रैक करते टाइम आपको छोटी छोटी दुकान भी मिलती हैं, जहां आपको खाने पीने की चीजें भी मिल जाएंगी। और अब हमारा 3 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हो गया है। अब सिर्फ 3 किलोमीटर का और रह गया है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो आप घोड़ा, पिट्ठू और पालकी से भी ये ट्रैक कर सकते हो। घोड़े से आपको आने जाने के 2500 रुपये देने होंगे, जो कि गवर्नमेंट का फिक्स रेट है। और पालकी के 4000 से 8000 तक देने होंगे और पिट्ठू के भी 4000 से 8000 तक देने होंगे। बाकी डिपेंड करता है आपके वेट पर और आप किस सीज़न में आ रहे हो, उस हिसाब से रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। वैसे तो यमुनोत्री एक तीर्थ स्थल है और धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं है, पर इसकी भी एक दूसरी साइड है और वो है ये यहाँ पर होने वाली गंदगी। यहाँ पर आने वाले लोग बाग खा पी कर कहीं भी बॉटल और पैकेट्स फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। खैर, इस चीज़ के लिए एक दूसरे को ब्लेम करके आगे बढ़ते हैं।
यमुनोत्री मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले आपको भैरव बाबा का मंदिर देखने को मिलेगा, जहां आप दर्शन कर सकते हैं। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब आते जा रहे थे, वैसे ही यहाँ का व्यू और भी सुंदर होता जा रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पर बहते हुए ये झरने दिल को बहुत ही सुकून देने वाले हैं। और यहाँ से हमको यमुनोत्री मंदिर की पहली झलक देखने को मिली। अब यहाँ से मंदिर सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों, माँ यमुना नदी की खोज का श्रेय आशिद ऋषि को भी जाता है। कहते हैं प्राचीन काल में यहाँ पर एक ऋषि रहा करते थे। वो प्रतिदिन स्नान करने दूरकालीन पर्वत पर जाया करते थे। धीरे धीरे कुछ वर्ष के बाद जैसे जैसे वो बुजुर्ग होते गए, वो वहाँ जाने में असमर्थ हो गए। तब उन्होंने माँ यमुना की तपस्या की। तब पश्चात माँ यमुना ने उनको दर्शन दिए और फिर एक धारा यहाँ प्रभावित की, तो तभी से माँ यमुना यहाँ पर विद्यमान हो गईं। ये है मंदिर से पहले छोटा सा मार्केट, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। तो दोस्तों, यह है यमुनोत्री मंदिर का गर्भगृह। यहाँ पर मंदिर में गर्भगृह में 3 प्रतिमा रखी हैं। बीच वाली प्रतिमा है माँ यमुना की, लेफ्ट साइड वाली प्रतिमा है माँ गंगा की, और साथ ही में ये येलो वाली प्रतिमा माँ यमुना की है। ये वो प्रतिमा है जो कपाट बंद होने पर नीचे जाती है खरसाली गांव वाले मंदिर में। यहाँ पर गर्म पानी का कुंड भी है, जिसे सूर्य कुंड बोला जाता है। कहा जाता है इस कुंड में स्नान करने से आपके जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। और ये है गौरी कुंड, जहाँ पर गर्म पानी आता है। आप अपने प्रसाद में मिले चावलों को यहाँ पर उबाल के खा सकते हो। तो दोस्तों, हमारी ये यमुनोत्री यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमारा ये सफ़र बहुत ही अद्भुत रहा। अब जब हम यहाँ से वापस लौटेंगे तो हमारे साथ होंगी यहाँ की ढेर सारी यादें और एक नई ऊर्जा जो हमें यहाँ से मिली है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी इस यात्रा का अनुभव जल्दी करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।